और अब राजनीतिक सत्ता की खबरों को और एक्सटेंशन देते हैं और बात करते हैं उनकी, जिनमें बाबरी मस्जिद के मलबे पर पश्चिम बंगाल की सत्ता का किंग मेकर बनने की राजनीतिक ख्वाहिशों में युवा जोश आ रहा है। बात पश्चिम बंगाल के उस नेता की हो रही है जो बंगाल में न्यू बाबरी मस्जिद की नींव पर अपनी नई राजनीतिक पारी को लॉन्च करना चाहते हैं। उनका नाम है हुमायूं कबीर। पश्चिम बंगाल में न्यू बाबरी मस्जिद बनाने के लिए चंदे वाली चाल चल रहे हुमायूं कबीर ने अपनी इच्छाओं की नई किस्त जारी की। उन्होंने पिछले 24 घंटे में 3 बातें की। हुमायूं कबीर ने कहा है कि वो हैदराबाद के ओवैसी हैं और मैं बंगाल का ओवैसी हूं। 2026 के विधानसभा चुनाव में किंग मेकर बनूंगा। मेरे समर्थन के बिना कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती। हुमायूं ने दावा किया कि 2026 में ना तो टीएमसी और ना ही बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा छू पाएगी। हुमायूं कबीर का राजनीतिक प्लान काफी लंबा चौड़ा है। उनके प्लान पर विस्तार से बात करें उससे पहले उनका किंग मेकर वाला ये एक्सक्लूसिव बयान सुनिए। हुमायूं कबीर मुसलमान के लिए है, बांग्ला मुसलमान को नेता बन रहा है। वो जो हैदराबाद में ओवैसी है, बंगाल में वो ओवैसी का डुप्लीकेट है। तो बनेगी ओवैसी साहब को साथ में ही यहाँ का मुसलमान बंगाली मुसलमान का लीडर होगी और वो नॉन बंगाली मुसलमान का लीडर होगी। वो ओवैसी साहब के यहाँ लेके आएगी। मैं ही ममता बनर्जी के एक्स बनाने के लिए वो ओवैसी साहब और हुमायूं कबीर एक साथ में चुनाव में उतरे। तो हुमायूं कबीर खुलेआम कह रहे हैं कि वो बंगाल के ओवैसी हैं। इसके 2 अर्थ निकाले जा रहे हैं। पहला कि वो मुस्लिम वोटों को हासिल करने की क्षमता रखते हैं और दूसरा अर्थ ये कि उनके मुस्लिम वोट हासिल करने से बीजेपी को फायदा हो सकता है। विपक्ष असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बंगाल के ओवैसी बनकर हुमायूं कबीर बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? हुमायूं कबीर ऐसा खुलकर तो नहीं मान रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी हुमायूं कबीर पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगा रही है। ऐसे सवालों पर हुमायूं काफी औपचारिक हो जाते हैं और दावा करते हैं कि वो बाबर मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं। हिंदू आस्था से छेड़छाड़ का सवाल भी नहीं, वो तो अल्लाह का घर बना रहे हैं। टीवी 9 के साथ खास बातचीत में उन्होंने बाबर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। एक बार वो भी सुनिए। क्या किया उनका शासन काल में? कोई गलत काम किया, किसी को बलात्कार किया, किसी को खून पिया, वो तो मेरा साथ कोई लेना देना है ही नहीं। उसी टाइम मैं भी दुनिया में नहीं था, अब भी नहीं था। वो जो लोग मेरा खिलाफ में बोल रहा है, जो विरोध कर रहा है, वो भी दुनिया में नहीं था। मुर्दाबाद के बोलने का कोई मेरा विरोध नहीं करूंगी। मुर्दाबाद होना ही चाहिए। मेरा बाबर को साथ कोई रिलेशन नहीं है। बाबर को मैं प्यार नहीं किया, लेकिन मस्जिद में बनाएंगी। बाबर जो मस्जिद बना के गया, वो मस्जिद मेरा अल्लाह का घर है, वो मेरा इबादत का जायगा है, वो मेरा नमाज पढ़ने का जायगा है। वो मेरा दूसरा बार बनाएंगी। दरअसल हुमायूं कबीर टीएमसी के विधायक थे, लेकिन बाबरी मस्जिद के लिए उनका प्यार अचानक उमड़ पड़ा और 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के मॉडल पर एक मस्जिद की नींव रखी। इसी दिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मस्जिद के विध्वंस की 33वीं बरसी थी। मस्जिद को लेकर विवाद के चलते टीएमसी ने 28 नवंबर को हुमायूं को पार्टी से निलंबित कर दिया था। अब मुर्शिदाबाद में न्यू बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए हुमायूं कबीर चंदा अभियान पर निकल गए हैं। उन्हें मस्जिद निर्माण के लिए अब तक करीब 3 करोड़ रुपए का चंदा मिल चुका है। नकद चंदा के लिए 12 दान पेटियां रखी गई थी। 11 पेटियों से 57 लाख गिने जा चुके। एक पेटी की गिनती बाकी है। QR कोड पेमेंट से 2 करोड़ 47 लाख रुपए चंदा मिला है उनको। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले चंदे वाला फंडा काफी हिट हो रहा है। वैसे हुमायूं का प्लान इससे आगे का है। उनका दावा है कि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में कोई भी पार्टी 148 सीटों से ज्यादा नहीं ला पाएगी। वो 22 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बरहामपुर टेक्सटाइल्स मोड़ में 1 लाख लोगों की मौजूदगी में नई पार्टी का गठन करेंगे, जिसके बाद ओवैसी की पार्टी से गठबंधन होगा और फिर पश्चिम बंगाल में वो किंग मेकर बनेंगे।